धातु की एक खुली बाल्टी, धातु की एक खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। धातु की एक खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है जो उसी एक खोखले बेलनाकार आधार से जुड़ी है। बाल्टी के दोनों वृत्तीय व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है और बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। तो बर्तन को बनाने में लगे धातु का क्षेत्रफल और बाल्टी के पानी का आयतन ज्ञात करें। ठीक, तो हम लोग को सवाल मिल गया। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे एगो बाल्टी। सबसे पहले क्या बनाएंगे? एगो बाल्टी। सबसे पहले हम लोग वो बाल्टी बनाते हैं यहाँ पे। ये हो गया हम लोगों का एगो देहाती बाल्टी। ये बाल्टी हम लोग बना रहे हैं। ये हो गया हम लोग का एगो बाल्टी। ठीक, ये बाल्टी में बोल कह रहा है कि बाल्टी के किधर गया, दोनों वृत्तीय व्यास 45 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर है। तो हम लोग क्या करना है, और इसका व्यास कितना है 45 और इसका 25, और बोल रहा है इसकी उदग्र ऊंचाई यानी कि टोटल ऊंचाई इसका कितना है 40 सेंटीमीटर। और इसी में जो खोखला बेलनाकार इसका कितना हम लोग दिया हुआ है, देखिए 6 सेंटीमीटर। बोल रहा है ना कि बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, शायद समझ में नहीं आ रहा, 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोग देखते हैं क्या। मैं यहाँ से बनाने का स्टार्ट करता हूँ। जस्ट मिनट यार। हाँ, जगह भी स्पेस भी कम है तो इतने में सब मैनेज करना पड़ता है ना। तो हम लोग देखते हैं। बाल्टी के वृत्तीय सिरों की त्रिज्या क्या होता है, व्यास का आधा होता है। तो हम लोग का व्यास कितना दिया हुआ है बाल्टी का, एक दिया हुआ है एक कहाँ गया, एक दिया है 45 और एक दिया हुआ है 25। तो त्रिज्या 45 का आधा करेंगे तो कितना गया हम लोग को 22.5 सेंटीमीटर। ठीक, इसको मान लेते हैं हम लोग R1 और दूसरे को मान लेते हैं R2। तो उसका व्यास कितना है 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का आधा कितना हो जाएगा, व्यास जब 25 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होता है व्यास बटा में 2, यानी कि 25 बटा में 2 तो हम लोग कितना आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या बड़ा क्या होता है व्यास बटा में 2। ठीक, बाल्टी की कुल ऊंचाई कितनी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। लेकिन जो बाल्टी के नीचे जो होता है ना, उसका बाल्टी का जो, अरे जनक भोजपुरी में कहीं है पेनी, बाल्टी का पेनी। तो जो उसका बाल्टी का जो नीचे वाला हिस्सा है वो किसा है बेलनाकार है। कैसा है बेलनाकार, और उसकी ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। बाल्टी के आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक, हम लोग आगे गया। लेकिन एक बात बताइए, पूरे बाल्टी है 40 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भी उसी में। तो अगर हम लोगों को नीचे का जो आधार छोड़ाकर आधार के अलावा अगर खाली बाल्टी का आयतन निकालना होगा, उसमें कितना पानी रहे, तो हम लोगों को सिर्फ बाल्टी की ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो हम लोग अभी इसको निकाल लेते हैं। ठीक ना, बाल्टी की ऊंचाई आधार विहीन कितना होगा 40 माइनस 6 कितना हो जाएगा हम लोग का 34 सेंटीमीटर। कैसे क्या करना है, तो पूरा बाल्टी का अगर लंबाई 40 सेंटीमीटर है और नीचे जो उसका आधार जो ना बाल्टी टिका है तो उसका 6 सेंटीमीटर, तो 40 में से 6 घटा देंगे तो हम लोगों का ई कितना बच जाएगा टोटल का पूरा हम लोगों का ई कितना होगा, हम लोग का ई 34 सेंटीमीटर इतना हो जाएगा। ठीक, अब बोल क्या रहा है एक और बात है, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। जो हम लोगों की बाल्टी होती है, बाल्टी टोटली माने कि खड़ी नहीं होती है। बाल्टी हल्का सा देखेगा ना, उसका तो हल्का सा टेढ़ा होता है, तिरछा होता है, सीधे ऊंचाई टाइप का होता है। ठीक ना, तो हम लोगों के पास क्या हम लोगों को निकाल पाएगा बाल्टी की त्रिज्या का ऊंचाई। ये भी एक छूट रहा था, हम लोग पहले बाल्टी की त्रिज्या की ऊंचाई भी निकाल लें।
बाल्टी की तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालेंगे हम लोग इसको पाइथागोरस में होता है ना, कर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो उसी से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसके ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई कितना दिया हुआ है सिर्फ बाल्टी का, कितना दिया ऊंचाई कोई बताए? अरे हम लोग 34 निकाले ना, 34 का होल स्क्वायर। अब चूंकि देखिए इसका आधार है, आधार है जो व्यास जिसको हम निकाले हैं त्रिज्या के रूप में 22.5 और कितना 12.5। अब इसको क्या करेंगे, बड़ा वाला में से छोटा को हटा देंगे, यानी कि 22.5 माइनस 12.5 इसका होल स्क्वायर। अब इसको करते हैं 34 का, अगर 34 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 34 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 1156। अब प्लस में 22.5 में से माइनस 12.5 घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोगों का 10, ठीक 10, और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, हो गया कितना गया 1256। हम लोग का टोटल कितना आ गया 1256, कितना गया हम लोग को 1256, ठीक। अब जो 1256 है हम लोग का किस में है, अंडर रूट में है, तो 1256 जो हम लोग का अंडर रूट में है, तो एक बात बताइए तो इसका मान कितना है हम लोग का 1256, इसका कितना मान आएगा 35.44 सेंटीमीटर, यानी कि हम लोग के जो तिर्यक ऊंचाई है ये भी हम लोग का मिल गया। तिर्यक ऊंचाई पहले से हमें सूचित कर रहे हम लोगों का अब मिल गया, ठीक। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, ठीक। अगर बाय द जगह नहीं हो तो हमको मिटाना पड़ेगा, ठीक। हम यह पिक्चर को मिटा रहे हैं, जो भी भाई देख रहे हैं वीडियो को आप पिक्चर को बना लीजिएगा शुरुआत में, क्योंकि मेरे पास अब उतना जगह है नहीं, इसलिए मैं पिक्चर को हटा रहा हूँ। बोल का है तो बर्तन बनाने में लगे धातु का क्षेत्रफल, जैसे को बल्टी होता है ना, बल्टी के चारों ओर चदरा टाइप का लपेटा रहता है ना, तो बल्टी के चारों चदरा टाइप का लपेटा हुआ, ठीक है, चारों ओर चदरा टाइप का लपेटा हुआ, और उसके जो पेनिया में रहता है ना उस सब चीज का हम लोगों का निकाला। तो इसलिए लोग बर्तन को बनाने में लगे धातु, यानी बल्टी को बनाने में जितना चादर लगा है ना धातु का सब का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे देखते, यहाँ से हम बाल्टी को बनाने में लगे चादर का क्या निकाला, चादर का क्षेत्रफल। तो हम लोग को क्या करना है इसमें, देखिए पहले तो बाल्टी का है, शंकु में एक छिन्नक करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शंकु के छिन्नक का, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, बारिश हो रही है, अगर आवाज थोड़ा कट कट के जा रहा है तो कोई थोड़ा प्लीज आप लोग मैनेज कीजिएगा। शंकु के छिन्नक का क्या लगा हम लोग, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस में, और क्या है शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और साथ में हम लोग क्या लेंगे शंकु के छिन्नक का आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे प्लस में शंकु के आधार का क्षेत्रफल, शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया, शंकु के आधार का क्षेत्रफल हो गया। और क्या बेलन, जो नीचे जो बाल्टी के नीचे जो होता है ना जिस पर आधार, तो उसका क्या करेंगे, वो किस टाइप का होता है, बेलन टाइप का, तो हम लोग क्या लिखेंगे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बहुत बढ़िया। अब आप एक सूत्र का भी रखवा दीजिए। अब आप बताइए शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, इसका होता है पाई इंटू R1 प्लस, यहाँ से बराबर देखें R2 इंटू L। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया, प्लस में क्या दिया है शंकु के आधार का क्षेत्रफल। एक बात बताइए, कोई भी आधार तो उसका गोले होता है ना, वृत्त होता है, तो वृत्त के आधार वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई R स्क्वायर, पाई R स्क्वायर, यहाँ पे R2 लिख रहे हैं, ठीक ना, ताकि समझ में। और तीसरा क्या है प्लस में बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई R h, 2 पाई R h, भाई कट नहीं गए। अब हम लोग मान रखेंगे, ठीक, पाई इंटू R1 प्लस R2 इंटू L प्लस पाई R2 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई RH। अब सबका क्या करेंगे हम लोग मान रख देंगे, क्या रख देंगे मान रख देंगे, ठीक। अब देखिए पाई का मान अपना कितना है 22 बटा
7। R1 का अपना मान कितना है 22/5। R2 का मान हम लोग का कितना है 12.5। कोष्ट को बंद कर दिया। हम लोग तिर्यक ऊंचाई कितना निकाले हैं, तिर्यक ऊंचाई हम लोग निकाल रहे हैं, तो तिर्यक ऊंचाई हम लोग कितना लिखे हैं 35.44। देखिए यहाँ पे निकाले हैं 35.44, यहाँ पे लिख दे रहे हैं 35.44। और पाई R2 का होल स्क्वायर क्या लिखेंगे आप 22/7 गुणा R2 हम लोग का कितना है, R2 आप लोग बताइए, देखिए 12.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 पाई RH है, क्या लिखेंगे 2 पाई है 2 प्लस में 2 पाई का मान 22/7। R का मान कितना दिया है, हम लोग को जो बेलन है उसका R का मान कितना दिया है छोटे वाले का, यानी कि R2 का 12.5 और प्लस H हम लोग का ऊंचाई कितना है भाई, जो बेलन है इसका ऊंचाई कितना है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर अपना हो गया। देखिए अब भाई एक बात बताइए, हम लोग इतना तो लिख दिए, इतना तो हम सब अपना तो हम लोग लिख दिए, लेकिन अब इतना सारा गणना करने में ना दिमाग पूरा आ जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में करते हैं, मैंने इसको ऐसा करेंगे ना कि ज्यादा मेहनत ना पड़े हम लोगों को, ठीक, ज्यादा मेहनत हम लोगों को पड़ता नहीं करता। तो देखिए सबसे पहले देखिए मैं कॉमन क्या है, पाई मॉय में है, पाई 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 सब में पाई बाटे है ना, तो क्या करेंगे सबको पाई को पहले हम लोग बाहरी कर देते हैं। पहले क्या हम करते हैं पाई को बाहरी कर देते हैं, यहीं पे कर देते हैं। देखिए अरे पाई को हम लोग क्या कर दिए 22/7 जो है इसको हम लोग बाहरी कर दिए। अब हम लोग के पास बचा क्या, ये देखिए 22.5 गुणे 12.5, भाई थोड़ा लाइट कट अलग कर दिया, ठीक ना भैया। तो अब देखिए 22.5 प्लस 12.5 गुणे 35.44, अगर इनको गुणा करेंगे तो आएगा कितना 1240.4, कितना आएगा हम लोगों का 1240.4। आप लोग 22.5 प्लस 12.5 इसको जोड़ लीजिएगा और 35.44 को गुणा करेंगे तो आप लोग आएगा 1240.44। अब भैया देखिए 22/7 हम पहले यहाँ पर बात करें, बचा कितना 12.5 का होल स्क्वायर, कितना है 12.5 का होल स्क्वायर। 12.5 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया 156, देखिए प्लस 156.25, 156.25 होता है, कितना होता है 156.25। अब भैया देखिए यहाँ पर 22/7 हमको हम लोग हटा दिया, तो हम लोग को बचा क्या 2 गुणे 12.5 गुणे 6। अगर इनको हम गुणा करेंगे तो कितना होगा प्लस में 150। देखिए थोड़ा बारिश हो रहा है, थोड़ा आवाज है, थोड़ा प्लीज कॉम्परेट कीजिएगा, कितना होगा 150। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम तो देखिए हम लोग मैं आपको करके बता दे रहा हूँ आपको। देखिए 6 दूनी 12, ये 6 और 2 12 हो गया ना, तो स्टाइल बने का बुनी पे मतलब खराब होता है, मतलब दी पे बोला के दिमाग खराब के बना ध्यान लोग एक बार बुनी नहीं पड़ा हुआ, ठीक है। तो अब देखिए हम लोगों का कितना आ गया, इतना हम लोगों का आ गया ना। अब क्या करेंगे ई मॉय को देखिए 1 2 3 तीनों को जोड़ देंगे 1240.4, 156.25 और 150। अगर इस मॉय को जोड़ देते तो कितना होगा हम लोग का 1546.65, कितना होगा 1546.25 1546.65, 1546.65, 22/7 गुणे 1546.65 हो गया। अब क्या करेंगे इसको हम लोग गुणा कर देंगे, क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे भाई। कोई को दिक्कत है तो बोल दीजिएगा, कोई को भी दिक्कत होगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है। 22/7 गुणे 1546.65, अगर हम इसको कटाएंगे तो कितना, अगर हम इसको कटाते हैं इसको हम कटाते हैं तो हम लोग कितना आएगा 1546.65 को अगर हम साथ ले कटाते तो हम लोग कितना का 220.95। अभी तो गुणा करते हैं 22 गुणे 220.95। भैया कराकट के रूम में ये तो भैया प्लीज थोड़ा पॉकेट कर, आप लोग सभी आप मेरे जितने भी भाई हैं बहन है जो मेरे साथ थोड़ा नहीं मेरे साथ तो एक अपना तो प्लीज पॉकेट कीजिएगा। 22 गुणे 220.95, अगर हम लोग इसको गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4860.5, कितना आएगा 4860.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4860.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का कितना आ गया, ठीक। अब देखिए ये तो आ गया कि बर्तन बनाने में कितना धातु का क्षेत्र, कितना धातु का 4860.5 धातु हम लोगों का लगा है इसको बनाने में, ठीक।
अब क्या निकालना है, अब निकालना है कि पानी, बाल्टी के पानी का आयतन क्या है, यानी कि बाल्टी में कितना पानी आएगा। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि भैया, उसके लिए हम लोगों का बाल्टी का आयतन निकालना पड़ेगा। अगर आप लोग इसको लिख लिया तो हम इसको मिटा रहे हैं, ठीक। आई होप आप लोग इसको लिख, इस किनारे वाले को लिख लिए होंगे। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं। बाल्टी से पानी का आयतन, बाल्टी के पानी का आयतन, तो बाल्टी के पानी का आयतन हम लोग क्या होता है, यानी कि आप बताइए 1/3 पाई एच, 1/3 पाई एच इंटू, देखिए यहाँ लिख रहा हूँ, 1/3 पाई एच इंटू R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। हमको हो गया। देखिए यहाँ पे बारिश का पानी जो हमारा यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, बहुत दिक्कत है, ठीक। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, मान रखेंगे 1/3 पाई का मान 22/7। अगर हम लोगों का एच का मान रखना हो तो एच का मान क्या कर रखेंगे हम लोग, कितना है तो हम लोग का 34। R1 का मान हम लोग कितना रखे थे भैया, इसमें भी देखिए R1 का मान हम लोग कितना रखे थे 22.5 का होल स्क्वायर प्लस R2 का मान कितना हम लोग रखे थे 12.5 का होल स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी कि 22.5 गुणे 12.5 1 कर दूंगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 34। अब बताइए कि 22.5 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं, 22.5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हम लोग कितना आएगा 506.25, कितना आएगा 506.25। अगर वह हम लोग 12.5 जो दिया है हम लोगों का 12.5, अगर इसका करते हैं तो कितना आएगा 156.25, 156.25, ठीक। प्लस में 22.5 गुणे 12.5, 22.5 गुणे 12, अगर इसका करते तो कितना आएगा 281.25, 281.25, 1/3 गुणे 22/7 गुणे 34। यहाँ पे थोड़ा लाइट चला गया तो यहाँ पे थोड़ा आप लोग प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे थोड़ा लाइट चली गई, लाइट चला गया है तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग कहाँ पे थे, यहाँ पे थे कि 1/3 गुणे 22/7 गुणे 34 और इंटू 22.5 का स्क्वायर प्लस 12.5 का स्क्वायर प्लस 12.5 गुणे 22.5 गुणे 12.5। अब क्या करेंगे, अगर 22.5 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग आएगा 506.25, 12.5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 156.25 और 22.5 गुणे 12.5 का अगर हम लोग अगर दोनों को गुणा करते तो हम लोग आता है 281.25। अब आगे देखिए 1/3 गुणे 22/7 गुणे 10 का 10 उतार देंगे। अब ये जो तीनों है इन तीनों को जोड़ देंगे, अगर तीनों को हम जोड़ते हैं तो हम लोग कितना आएगा 943.75, 943.75। चूंकि यहाँ पे कैमरे की बैटरी जो मेरा मोबाइल से जिससे रिकॉर्ड करता हूँ उसकी बैटरी थोड़ा डाउन हो गया है और बस 4 या 5 मिनट का ही बचा है, इसलिए मैंने पहले ही से बना इसको सोल्व करके सिर्फ आपको समझा दे रहा हूँ और प्लीज़ ठीक है ना, आप लोगों को समझा देता हूँ। अब कितना हुआ हम लोगों का, देखिए 22 गुणे 3 22 गुणे 34, 22 गुणे 34 गुणे 943.75 और बटन में हम लोग क्या था यहाँ पे 3 और 7 बचा था ना, 1/3 और 22/7 का, तो 3 7 21, ठीक। हम लोग कितना करते 3 7 21। अब इन 22 गुणे 34 गुणे 943.75 को और हम लोग गुणा करेंगे तो हम लोगों का आएगा 70 59 25, कितना 70 59 25 और बटन में कितना है 21। अगर 70 59 25 को अगर 21 से हम अगर 21 वाले को कटाते हैं तो कितना चाहिए हमको 33 61 5.47, यानी 33 61 5.7 47। अब क्या करेंगे हम लोग 33 61 5.47 है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में कुछ भी अटेगा तो लीटर में ना अटेगा भाई, कोई भी चीज को हम द्रव को रखें तो लीटर में आएगा, तो 33 61 5.47 बटा में लीटर में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 1000 से भाग करते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या करेंगे, अब कितना देखिए दशमलव के बाद 1 2 3 अंक छोड़ कर हम लोग क्या कर 3 अंक छोड़ कर दशमलव दे देंगे तो हम लोग का हो गया, ठीक। अगर ऐसा नहीं समझते हैं तो देखिए 33 61 5.47 कितना जीरो है 3 को, तो 1 2 3
यहाँ पे देखिए 33.61 लीटर हम लोगों का आंसर, यानी कि टोटली बाल्टी में पानी कितना आएगा, 33.61 लीटर पानी हम लोगों का आएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ठीक, बारिश के कारण थोड़ा आवाज़ में दिक्कत हुआ होगा तो उसके लिए सॉरी। और लाइट चला गया क्योंकि यहाँ पे बारिश का मौसम, तो लाइट चल गया, तो इसलिए मैंने कैसे कैसे जुगाड़ करके आप लोगों को सवाल को पूरा किया। तो आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिएगा ताकि आपको ये सवाल बनाने में कोई दिक्कत ना हो। थैंक्स।